So hello guys, welcome to the day 21 of coordination compounds, जहां हम टॉपिक 3 कर रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक 3 का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर चुके थे। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके प्लीज देखिए और उसके बाद इस पार्ट 3 में आइए। और आज पार्ट 3 में इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो आपको ना भी हो तो हर साल देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। ऐश, आपका माइक ठीक है? कूल। तो बड़ी खूबसूरत सी आज की डेट और डे डाल के हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से एक ही चीज आ रही है मेरे दिमाग में, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या फिर मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना, 1s2 2s2 वगैरह, ये सब है नहीं। तो इस पे बेस्ड इसका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, अच्छे से आपको थोड़ा सा ऐश याद होगा कि हमने ऐसा कुछ बनाया था, 1 2 3 4 5 फ्री मेटल आयन। फिर जब लिगेंड दूर थे लेकिन सिमेट्रिकल फील्ड में आ रहे थे, इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई थी, और जब लिगेंड बहुत नजदीक आ गए 2 सेट में टूट गया था, जिसमें ऊपर वाले को हमने बोला था Eg और नीचे वाले 3 d ऑर्बिटल्स को हमने क्या बोला था? T2G। ठीक है ऐश, है ना? हाँ। अब हमने ऐश क्या करना है, हमने ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को फिल। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, देखो, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। ऐश, कभी आपने सुना है हुंड रूल? आया ना? क्या सुना है इसमें, बताओ। हुंड रूल ये कहता था कि आप इलेक्ट्रॉन को जब फिल करते हो तो इस प्रकार करते हो, जब हर ऑर्बिटल क्या हो सिंगली ऑक्यूपाइड, है ना। जैसे मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं, जैसे पी सबशेल है, और अगर मेरे को P1 भरना है तो चलो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब मेरे को P2 भरना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहीं पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दो, या फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बता सकती हो P2 के लिए कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है ऐश? दूसरा वाला, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या जोड़ा तभी बनता है जब हर एक डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो। ठीक है, आया ना? तो ये गलत है और ये सही है, यही बताया था ना हुंड ने, आया ना? 11 में पढ़ा था। तो हुंड रूल के अनुसार हम यहाँ पे फिलिंग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की, मतलब उसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगी क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, कोई भी, मतलब मेटल, और यहाँ पे कोई लिगेंड होगा, है ना, L6 टाइप 2 नेगेटिव वगैरह। तो बोल रहे हैं यहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स के लिए, उस कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल होगा, है ना। उस कॉम्प्लेक्स में अंदर क्या है? मेटल है, है ना ऐश? अगर वो मेटल है तो उस मेटल का कुछ एटॉमिक नंबर होगा अश्लेषा, है ना। मेटल का अगर एटॉमिक नंबर होगा तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे अश्लेषा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसके डी में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। D1 D2 D3 ऐसे करके। तो बोल रहा है अगर इस मेटल की बात करो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हो, तो ये बोल रहा है हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल। अगर इस मेटल के D में, मतलब मान लेते हैं क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार, मतलब अगर कोई मेटल होता है जिसका D1 होता, क्या होता है? D1 का मतलब 5 में से किसी भी D में एक इलेक्ट्रॉन भर दोगी, हाँ, है ना। फिलहाल मैं चाहे तो अगर ये सब एक साथ होते तो यहाँ पे, वैसे तो कहीं पे भी भर दी थी सब, जब सब एनर्जी बराबर है, यहाँ पे भी कहीं पे भी भर दी थी, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब ये दिख रहा है T2G और Eg वालों में, यहाँ बताना है। तो आप मुझे बस ये बताओ अश्लेषा कि जो मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा
ये पहला D1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो डालूंगा वो कहाँ डालूंगा, T2G में डालूंगा या EG? पहले तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, T2G में जाएगा या EG में जाएगा? नहीं पता तो ना बोलो। देखो एफ बाउ में सुना है एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ रही है, हाँ या ना? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, एफ बाउ ने कहा था इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी, तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है ईजी की कम है T2G की, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ये D1 वाला, ये यहाँ आ गया, दिख रहा है, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये रहा वो पहला इलेक्ट्रॉन। D1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और अगर मैं बोलूं, अगर D1 ना होके यहाँ पे क्या होता है, D क्या 2। अब बताओ रितेश, आप बताओ क्या ऐसे लिखना ठीक है या फिर यहां ना लिख के यहाँ पे ऐसे लिखना ठीक है, बताओ रितेश। बोले तो एक इस वाले D में और एक, ऐसा क्यों बोला आपने? हुंडसूल, क्योंकि हुंड ने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या जोड़ा तभी बनाएंगे जब हर ऑर्बिटल क्या हो, एक एक भरा हो, है ना। ऐसे ही निकिता, अगर मैं बोलूं D3 की बात अगर करूं तो D3 के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो निकिता 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए यहां पे ये लिखा हुआ है फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, अगर उस D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई अ सेपरेट ऑर्बिटल इन लोअर सेट। इस लाइन का मतलब समझा सकती हो मेरे को? ईच इलेक्ट्रॉन, ये रहे वो ईच इलेक्ट्रॉन, कैन ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अ सेपरेट ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल, इन लोअर सेट, कौन से वाले सेट में, ठीक है। तो अपनी कॉपी में खूबसूरत सा पहले ये सारे पॉइंट्स लिख दो, लिख दिए क्या निकिता? ऐश, ये देखो वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट मेरी भाषा में बोलूं तो, और यही वो क्वेश्चन है जो आता है फॉर D4, D4 का मतलब अगर हम चौथा इलेक्ट्रॉन अब डाल रहे हैं, समझियो ऐश, दैट इज फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। क्या मतलब हुआ इसका, हमारे पास आप वो 2 पॉसिबिलिटी बिना देखे गेस कर सकती हो क्या हो सकती हैं?
ऐश। अब तो दो पॉसिबिलिटी है, आपने अभी अभी बोला है नहीं, D3 तक की तो कहानी बहुत सिंपल है नहीं। अब वो बोल रहे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ऐश साफ साफ आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, 3 और प्लस जो चौथा आ रहा है, ठीक है ऐश, आया ना, ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो चौथा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, कहां है, मतलब नीचे रहे, है ना, यही तो बोल रहा है, ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, इसका मतलब है वो कहां रहेगा, या, है ना, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन गेट पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया, जोड़ा। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब आप सोचोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है सिर्फ डी का, समझ रहे हो, ये आता है पेपर में। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, आप बोलोगे T2G पे 4, क्योंकि T2G वाले पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और EG वाले पे क्या, 0, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखो जरा। हो गया ऐश? अश्लेषा दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ क्या होगी, गेस करो। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, मतलब 3 तो नीचे ही रहेंगे, और जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ना रह के कहां चले जाए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। दैट इज इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, T2G3EG, क्योंकि एक ऊपर गया तो ये रहा, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट लिखो जरा पूरा। ये वाली चीज अभी मत बनाना। हो गया अश्लेषा? अब देखो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, आपके मन में अश्लेषा एक सवाल आना चाहिए, रितेश आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, निकिता आपके मन में एक सवाल आना चाहिए,
ऐश, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। कब क्या होगा? कब ये होगा और कब ये होगा? कब इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा और कब इलेक्ट्रॉन, आपको कैसे पता? सोचने वाली बात है ना। तो मैं सिर्फ तो इस सवाल का जवाब अगर जानना है बहुत सिंपल, कट टू कट और बिना कोई कंफ्यूजन के, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, जो जो मैं बोल रहा हूं चुपचाप वो करो पहले। ऐश, ये पॉइंट उतारो जिन पे टिक मारे फटाफट। हो गया? हो गया ऐश? अश्लेषा आपका भी? हो गया? फिर ये लिखना, सारा लिखो। ये जो पेंसिल से मिटा रखा वो भी। हो गया अश्लेषा? हो गया? रितेश, पीछे के लिख दिए थे सारे, तो ये लिखो फिर अब।
हो गया रितेश? ये लिखो निकिता। पॉइंट्स में ही लिखना। हो गया? उसके बाद ये इफ डेलो इज लेस देन पी, और ये उसके नीचे जो 4 पॉइंट है वो लिखो। क्या हो भाई, तुम 2 लाइनें नहीं लिखी जा रही तुमसे तब से हैं? हो गया? अब ये 1 2 3 4 पॉइंट। हो गया? अब तो हो गया होगा। ये लिखो फिर 1 2 3 4। ये वाला
ठंडा पानी हो गया। चलो फाइनली अब आप रेडी हो चुके हो इसको समझने के लिए। जितनी बातें लिखी हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपके लिए ठीक है, बहुत पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उस पूरी डिटेल राम कहानी को बताऊं, साथ ही आपको इतना टाइम खराब करने के लिए नहीं। उन सारे जितनी भी बातें लिखी हैं उसको बहुत निचोड़ के बोलते हैं ना, जो काम वाली बातें सबको रिलेट करते हुए मैं यहाँ पे हायरार्किकल मैनर में आपको बता रहा हूँ। होप सो यही सब कुछ कंक्लूड कर देगा आपके लिए। अब ध्यान से सुनना, बस कान खड़े रखना अपने। देखो केस 1 अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा जैसे मेटल है और उसके साथ एक CN6 करके 2 नेगेटिव। बोले तो सिंपल शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि हाँ ठीक, ऐश आपसे शुरू करते हैं। केस 1 में मेटल के साथ देखो CN जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? CN। CN क्या होता है? क्या होता है? लिगेंड नहीं, क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। वहीं केस 2 में मैंने मेटल के साथ मान लेते हैं F6 ले लिया, ठीक है, 2 नेगेटिव, जहां पे आपका ये पहला, ये अपने आप में एक पॉइंट है, अभी कुछ मत लिखना सिर्फ समझो। तो ये क्या हो गया आपका? वीक फील्ड लिगेंड। कोई दिक्कत? आपने याद है हमारा सवाल कहां पे आया था कि किस वाले केस में इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? नीचे, और किस वाले केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो हम ये दो केस ले लिए जहां पे पहले केस में हमारे पास मेटल के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, क्या है? ऐश स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वहीं केस 2 में अश्लेषा हमारे पास मेटल के साथ कौन लगा हुआ है? अश्लेषा मेटल के साथ केस 2 में क्या लगा हुआ है? ठीक है। तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होता है, पॉइंट नंबर 2, ऐसे केस में मैं बोल रहा हूं रट्टा मारो, बिल्कुल तरीके वाला रट्टा। सेकंड पॉइंट ये होगा कि यहां पे एक चीज होती है डेलो। क्या बोला? डेलो। वो ग्रेटर देन होती है पी। पी क्या है? भूल जाओ, अभी कुछ नहीं, बस ये याद रखो इस केस में जो डेलो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। डेलो ज्यादा होने का मतलब सिंपल शब्दों में याद है डेलो क्या था? दो सेट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस। याद है? तो मतलब एक सेट ये रहा और दूसरा सेट कहां है? और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, अगर ये आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा और बड़ा बना लो इसे। ये ठीक है। डेलो क्या है? बहुत लार्ज। दिख रहा है? वहीं अगर मैं इधर की तरफ की बात करूं, यहाँ पे दिख रहा होगा डेलो इज लेस देन, क्या? ये भूल जाओ, अभी याद रखना भी नहीं है, बस ये याद रखना है ये जो डेलो है वो क्या है? कम है। अपनी गणित मत लगाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, चुपचाप सुन लो। डेलो ज्यादा है, डेलो कम है। किससे कम है? क्यों कम है? कुछ नहीं, बस डेलो ज्यादा है, डेलो कम है। पी से, पी मतलब पी लेटर है, बस तुम्हारे लिए अभी। ठीक है। ऐसे केस में आपका जो दो ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होगा
वो क्या होगा, बहुत कम होगा अश्लेषा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? रितेश, अब आप मुझे बताओ, अगर पहले वाले केस, ये जो केस 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब डेलो बहुत ज्यादा है, समझ लो, इट्स एज सिंपल एज इट कैन बी, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने फिल कर दिए, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन, समझ लो, इस वाले केस में, केस 1 में क्या लगता है आपको, नीचे ही रहेगा या ऊपर जाएगा? क्यों? आंसर आपके सामने देखो, केस 2, मतलब सॉरी सेकंड पॉइंट, क्योंकि इस केस में डेलो जो है क्या है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हो और एक जगह जहां पे रेस्टोरेंट में 100 रुपए प्लेट है नीचे, वो जो नीचे वाला हिसाब है ना, ये रहा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 100 रुपए प्लेट मिल रही है, और वहीं पे आप बिल्कुल 5 स्टार ताज होटल में चले गए, यहाँ लाख रुपए की प्लेट लग रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो ऐसा नहीं है पैसों की कमी है आपके पास, पर फिर भी वर्थ इट नहीं है वो, है नहीं। तो आप, फर्क बहुत ज्यादा हो गया उस वाले रेस्टोरेंट का उसका, तो आप बोलोगे छोड़ो कौन जा रहा वहां, यही ठीक है, क्यों? तो ऐसे केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, बोले तो मेरा तीसरा पॉइंट ये होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे, रिमेन इन T2G, हाँ है ना। वही रितेश, इसका तीसरा पॉइंट इधर की तरफ, एक होटल में 100 रुपए प्लेट मिल रही है और जस्ट उससे भी बेहतर थोड़ा मतलब स्वादिष्ट खाना मिल रहा है 120 रुपए में, थोड़ा सा ही ज्यादा पर वर्थ इट है 20 रुपए। तो ऐसे केस में आप बोलोगे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा गोस टू क्या, गोस टू ईजी, बोले तो ऐसे, ठीक है। ऐसा होने पे, ऐसा होने पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मेरा फोर्थ पॉइंट ये होगा, आप ही बताओ निकिता, क्या हो जाएगा, सॉरी एक और यहीं पे होना चाहिए ना, क्योंकि नीचे ही रहेगा ना यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन, T2G4 EG0, है ना। वहीं इस वाले केस में क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, अभी तक कोई दिक्कत, स्मूथ। क्योंकि अब ऐश मैं वापस आप पे आना चाहूंगा, आपने इन ऑर्बिटल में देख के एक चीज और समझ में आ रही है आपको कि केस 1 वाले में पेयरिंग हो रही है, दिख रहा है, पेयर पेयर बन रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट मैं ये लिखना चाहूंगा, ये रहा पांचवा पॉइंट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हाँ है ना, देखो। और इसके पांचवें पॉइंट में क्या लिखोगी, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या अकर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये वाली चीज देखना, छठा पॉइंट, अश्लेषा आप, एक चीज लिखी हुई है छठे वाले में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में लो स्पिन क्या, और यहां पे क्या लिखा हुआ है,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये क्या है भले एक प्रकार का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो डब्बा, डब्बा। अब देखो ये जो स्पिन वाली जो चीज है, याद रखना ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे? जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम, वो बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा, वो बनाता है, आपको साफ साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब जिसके जोड़े नहीं बने हुए। अबे अनपेयर्ड मतलब क्या, जो पेयर्ड नहीं है। कितने हैं यहाँ पे, देखो 2 हैं, लेकिन इस वाले केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, इस वाले में केस 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज्यादा स्पिन। तो ये याद रखना है, अभी रट्टा मारना है इस चीज का कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स या स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो दोनों के कंपैरिजन में अश्लेषा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इस वाले केस में, क्योंकि एक का तो पेयरिंग हो गई है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, तो ये बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वहीं वहां पे 4 हो गए तो ठीक है। ये उस पूरी 2 राम कहानी का सार है, जो तुमने 2 पन्नों की जो राम कहानी लिखी है ना। अब पता क्वेश्चन कैसा आएगा अश्लेषा, इनमें से कोई भी एक पॉइंट एज अ क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी एक पॉइंट, कुछ भी बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डेलो कम होता है या ज्यादा होता है उससे पी से। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगी, 4th इलेक्ट्रॉन जब नीचे रहेगा तो कब होगा। मतलब कुछ भी जोड़ तोड़ के कुछ भी बना देंगे वो। तो मैंने सब एक साथ कॉम्पैक्ट करके एक ही इस पन्ने में कर दिया, वो पूरा का पूरी राम कहानी। अब इसको चुपचाप बना लो अपनी कॉपी में। हाँ सही बात है, लेकिन बेटा यहाँ पे जो मैंने बताया ना, रीजन यही है कि जो नीचे वाले सेट का और जो ऊपर वाले सेट की एनर्जी का जो अंतर है बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम। आप समझिए बहुत ज्यादा कम ऐसे, मतलब अगर आपको वही है ना कि 50 रुपए के कबाब मिल रहे हैं, यहाँ पे 55 के आपको और भी बहुत टेस्टी कबाब मिल रहे हैं। बहुत एनर्जी का डिफरेंस है ही नहीं ना, मतलब लाइक बहुत इतना कि बिल्कुल सेम सेम। वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 और 120 लिखा है, वो तो पॉइंटों का खेल होता है वहां पे, पॉइंट जूल में, समझ रहे हो, बहुत छोटी छोटी एनर्जी। हेलो, इतना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पहुंच गई वहां, समझ रहे हो। जैसे आप बेड में सोते सोते नीचे गिर जाती हो, वही वाला हिसाब है। मतलब आपकी बेड में हल्का सा जो खिसकना होता है वही हिसाब है, इतनी एनर्जी का डिफरेंस। नहीं मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, पूरा लिखा हुआ है आपने, मत लिखो। मिटा दूं? जिसपे बहुत टाइम है वो पूरे 2-3 पन्ने पढ़ना, और जिसपे टाइम नहीं है, ये वाली चीज क्लिक हो गई है, सिर्फ ये कर लेना, सब कुछ वो 2 पन्ने कवर हो गए इसमें, ठीक है।
कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, वाई दिस फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वाई दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके क्वेश्चन, वाई ऐसे करके किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऐसे कि वो लो स्पिन क्यों है, क्योंकि वहां पेयरिंग हो गई होगी इलेक्ट्रॉन की, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा या डेलो ज्यादा हुआ होगा पी से, ऐसे ये सारी बातें लिख देनी है वहां पे। अभी मैंने वो रोस्ट वाली को खत्म कर दी है, मैं उसी वाली भी खत्म मैंने बैकग्राउंड्स तो बैकग्राउंड हो गया? अब वो जो 2 पन्ने लिखवाए उनको पढ़ लेना, यही सारी बातें लिखवा रखी उसमें, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, ये रहेगा, सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड का Cn नेगेटिव और CO बहुत ज्यादा पॉपुलर वाले, ठीक है? और वीक फील्ड में, सॉरी वीक फील्ड में ये ना लिख के फ्लोरीन और क्लोरीन लिख देना, फ्लोरीन नेगेटिव और Cl नेगेटिव, बेहतर रहेगा इनको वैसे। स्ट्रॉन्ग फील्ड जहां पे लिखा था उसके आगे और वीक फील्ड जहां पे लिखा था उसके आगे लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिख लिया? अगली हेडिंग डालना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। ये यहाँ पे लिखना अलग पॉइंट में, लिखा जरा ये वाला पॉइंट।
लिख लिया अश्लेषा? लिख दिया? क्या समझी इससे रितेश? डेफिनेशन से कुछ समझे? रितेश क्या पहला पॉइंट समझा मुझे? लिगेंड का अरेंजमेंट, हम लिगेंड को अरेंज करेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम अनुसार, उनके स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम अनुसार, किसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? ये की लाइन। तीसरा पॉइंट तो बोलो, क्या मतलब हुआ इसका? उनकी इस ताकत पे आधारित कि कोई भी लिगेंड उस डी के ऑर्बिटल को कितना क्या कर रहा है। और ये डी ऑर्बिटल किसके? सेंटर मेटल। ये एग्जांपल दिख रहा हो आप, नीचे दो लिखे हैं मैंने जो। केस 1 में फ्लोरीन, जो कि एक, मुझे नहीं पता चलो कैसा लिगेंड है, बस आपने देखा कि इसने डी के ऑर्बिटल को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा स्प्लिट किया है ना। लेकिन सीएन ने जो डी ऑर्बिटल है उनके बीच में बहुत, उनको क्या करा है, बहुत ज्यादा स्प्लिट किया है। तो किसकी डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने की ताकत ज्यादा? बिल्कुल, समझ रहे हो? तो ये दो एग्जाम्पल लिख लो पहले तो, अगर आपको हेल्प कर रही है थोड़ा समझाने के लिए। और फिर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के की वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लिखवा रहा हूं सिर्फ। तुमने बनाया नहीं? ये मैंने मेन लिखवा दिए क्योंकि सारी तो आपको वैसे भी याद नहीं होने से रही। ये वाले याद रखो बस। और NH3 का एक स्पेशल केस है, एक मैक्सिमम केस में वो वीक रहता है लेकिन सिर्फ एक स्पेशल केस में वो स्ट्रॉन्ग रहता है। कौन सा मैं बताऊंगा, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो। अभी गहराई वाली बात है नहीं, सिर्फ इतना लिख दो।
हो गया? इसके बाद एक और दो पन्ने छोड़ते हुए हेडिंग डालना, मतलब हेडिंग नहीं डालना, उसी के लिए छोड़ रखा है मेटल कार्बोनिल के लिए, उसके बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है वगैरह, रेयरेस्ट पूरे 3 साल के पेपर में कुछ नहीं है, और वो शायद मुझे डाउटफुल है वो सिलेबस में है या नहीं। अगर स्कूल से मेटल कार्बोनिल वाला जो टॉपिक है बहुत डिटेल में तमीज से सुना है या बताया गया है, डू लेट मी नो, लेकिन तुम्हारे बोलने के बावजूद भी मैं उसे लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल ये 2 पन्ने मेटल कार्बोनिल के लिए छोड़ते हुए नए चैप्टर की हेडिंग डालो बायोमोलिक्यूल्स।